नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावों का मौसम है और ऐसे मौसम में तमाम पत्रकार जो हैं वो जनता का मूड जानने के लिए निकले हैं और ऐसे में यूट्यूबर पत्रकार अजीत अंजुम भी राजस्थान पहुंचे और राजस्थान में उन्होंने जनता से उनका मूड जाना कि इस बार वो राजस्थान में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। जिसके बाद जिस तरीके से जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही तो अचानक से पत्रकार अजीत अंजुम जो हैं वो बौखला जाते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है। जिसके बाद न सिर्फ वो व्यक्ति बीजेपी के द्वारा किए गए कामों का जिक्र करता है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की भी बढ़ चढ़ के तारीफ करता है। जिसके बाद से ही अजीत अंजुम जो हैं पूरी तरीके से तिलमिला उठते हैं। जहां वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र करता है तो अजीत अंजुम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जिक्र करने लगते हैं, उनके द्वारा पहने गए कपड़ों का जिक्र करते हैं और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के चॉपर्स को लेकर के जिक्र करते हैं। ऐसे में ये चीजें सभी को पता है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि देश में अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो ये तमाम सहूलियत उसे भी प्राप्त होती है। लेकिन अजीत अंजुम जो हैं उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए जवाबों से इतना ज्यादा तिलमिला उठते हैं कि वो पर्सनल अटैक्स करने पर भी उतर जाते हैं। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं राजस्थान के सियासी रण में उतर चुके हैं, जिसमें से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही देखने को मिला कि सीएम योगी भी राजस्थान में दहाड़ते हुए नजर आए। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी राजस्थान पहुंची और वहां पर भी उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया। ऐसे में जो पूरा का पूरा माहौल है राजस्थान का, अगर देखा जाए तो बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान कई सारे न्यूज सर्वे भी आए जिसमें सीटों को लेकर के जो तमाम आंकड़े हैं अगर उसको देखा जाए तो तमाम आंकड़े जो है वो बीजेपी के फेवर में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के फेवर में 100 से अधिक सीटें आ रही है, जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो 90 से ज्यादा सीट क्रॉस भी नहीं कर पा रही है। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हर बार रिवाज बदलते रहते हैं, यानी कि एक सरकार वहां पर टिक नहीं सकती और ये चीजें पिछले कई दशकों से देखने को भी मिल रही है। ऐसे में साल 2018 में चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी और अब समय है साल 2023 के चुनावों का। ऐसे में पूरी तरीके से जो अनुमान है वो बीजेपी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है और कहा यही जा रहा है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बननी तय है। आपको बता दें कि राजस्थान का चुनाव यहां से जुड़े रिवाजों के चलते भी बाकी राज्यों से काफी अलग हो जाता है। ऐसा ही एक रिवाज यहां बनता दिखाई दे रहा है। हर बार के चुनाव में यहां पर सरकार भी बदल जाने की परंपरा सी बन गई है। इसी के साथ ही पिछले 3 चुनावों का अगर जिक्र करें, साल 2013, साल 2018 और 23 में भी यही चीजें देखने को मिल रही है कि राजस्थान में भले ही 200 विधानसभा सीटें हों लेकिन यहां पर चुनाव 199 सीटों पर ही लड़ी जाती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कई सारे पत्रकार इस चुनावी मौसम में निकले हैं, जनता का मूड जान रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार इसमें शुमार है। और इन्हीं तमाम पत्रकारों के बीच में अजीत अंजुम जो कि अपना एक यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं वो भी राजस्थान निकल जाते हैं जनता का चुनावी मूड जानने के लिए। और ऐसे में एक व्यक्ति उनसे टकरा जाता है जिससे कि वो ये सवाल पूछते हैं कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है, जिस पर व्यक्ति ये जवाब देता है कि इस बार तो सरकार बीजेपी की बननी ही तय है, क्योंकि वसुंधरा राजे की सरकार में बीजेपी ने काफी ज्यादा काम किए साल 2018 से पहले। लेकिन कई सारी जो योजनाएं हैं जो कि उनके शासन से हटने के बाद लॉन्च की गई केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा, वो जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इसलिए एक बार फिर से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बननी तय है। इन्हीं तमाम योजनाओं का नाम लेते हुए वो याद दिलाते हैं कि
केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई 2019 में योजना हर घर जल योजना को लेकर के। ऐसे में उस व्यक्ति ने अजीत अंजुम को करारा जवाब देते हुए यह भी कहा कि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये सोचा कि हर व्यक्ति के घर में जल पहुंचाना कितना आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है। और इसी मिशन को साकार करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाया और आज राजस्थान के क्या देश भर की जनता के घर में जल पहुंचाने के मिशन में जुट चुके हैं। लेकिन यह योजना का लाभ जो है वो उनके गांव तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वहां पर गहलोत की सरकार है। इस वजह से योजना जो है उन तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद जो है अजीत अंजुम तिलमिला जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। और इसी के साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे पहले तो वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब तो ये योजना आप तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपको यहां पर याद दिला दें कि वसुंधरा राजे की सरकार साल 2018 तक थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर घर जल योजना जो शुरू की वो साल 2019 से की, यानी कि साल 2018 में विधानसभा का चुनाव राजस्थान में हुआ था। और यहां पर विरासत के मुताबिक एक बार फिर से सरकार बदल जाती है और सरकार में कांग्रेस आ जाती है, जिसके बाद इस योजना का क्या हश्र हुआ ये सभी जानते हैं। लेकिन इसी तमाम सवालों के जवाब से अजीत अंजुम जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते, जिसके बाद वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की इतनी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है कि वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास तो कुछ है ही नहीं उनका अपना, उनका तो जब मूड करेगा वो अपना झोली उठा करके चल देंगे। जिसके बाद अजीत अंजुम ये कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या नहीं है, 8,000 करोड़ रुपए का उनके पास जहाज है, इसी के साथ ही हजारों करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। लेकिन शायद पत्रकार अजीत अंजुम को यह नहीं पता कि ये जो तमाम चीजें उन्होंने गिनवाई ये प्रधानमंत्री मोदी की कोई निजी संपत्ति नहीं है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जब चाहे तब अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, बल्कि जब तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर है तब तक उन्हें ये तमाम सहूलियत मिलती है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी की जगह कल को दूसरा कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तब भी उसे ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी। आपको बताते हैं कि आखिर हर घर जल मिशन है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन यानी कि हर घर नल से जल को पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और केरल जैसे राज्य जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दे रहे हैं। दरअसल ये योजना जो है पूरे देश भर में लागू की गई, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही वहां पर ये योजना काफी ज्यादा कारगर साबित हुई। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर हर बार की तरह तू मैं और राजनीति का सिलसिला देखने को मिला, जिसमें से राजस्थान भी एक राज्य है। वर्ष 2019 में चालू की गई इस योजना में सबसे खराब काम करने वाला राज्य जो है वो केरल है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है। बता दें कि धीमे कार्य के चलते इन राज्यों के करोड़ों नागरिक स्वच्छ जल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2019 के मौके पर देश भर की आबादी को नल से उनके घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन यानी कि हर घर जल से नल योजना चालू की गई थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके ये योजना बनाई थी। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई इस योजना पर इतना जोर देने के बाद भी ये चारों राज्य सबसे कम लोगों को पानी पहुंचा पाए। जल जीवन मिशन पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये बताती है कि ये राज्य बहुत ज्यादा पीछे है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र पर हमेशा राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान की सच्चाई की बात करें तो राजस्थान के 83.79% घरों में पानी पहुंचाया जा सका है। यह स्थिति तब है जब राजस्थान उन राज्यों में से एक है जो कि पानी की कमी से सबसे ज्यादा जूझते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।